अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का हमारे एएसआर जैका किचन में। आज हम बनाने वाले हैं ऐसी स्वादिष्ट मुलायम और मलाईदार रसमलाई जिसे देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि घर पर बिल्कुल बाजार जैसे सॉफ्ट और स्वादिष्ट रसमलाई बनाएं तो आज की ये पूरी रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, हमारा चैनल अभी नया है और हम आपके प्यार और सपोर्ट से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हमारी स्वादिष्ट रसमलाई। सबसे पहले हमने लिए हैं 1 लीटर फुल क्रीम दूध। इस दूध को एक बर्तन में डालकर अच्छी तरह उबाल लेंगे। दूध को बीच-बीच में चलाते रहिए ताकि दूध नीचे से लगे नहीं। जब दूध अच्छी तरह से उबल जाए, गैस को बंद कर देंगे। अब हमें इस दूध से ताज़ा और मुलायम छेना तैयार करना है। अब हमें लिए हैं 1 नींबू का रस। इस नींबू के रस में लगभग 2 चम्मच पानी मिलाकर इसे थोड़ा-सा पतला कर लेंगे। अब इस नींबू के रस को धीरे-धीरे दूध में डालेंगे और हल्के हाथ से चलाते जाएँगे। जैसे-जैसे नींबू का रस दूध में जाएगा, दूध फटना शुरू हो जाएगा और हमें दूध से सफ़ेद-सफ़ेद छेना अलग होता हुआ दिखाई देगा। यह एक बात का ध्यान रखिए, नींबू का रस एक साथ पूरा डालने के बजाय ज़रूरत के हिसाब से धीरे-धीरे डालेंगे। जब दूध पूरी तरह से फट जाए और हरा सा पानी अलग दिखाई देने लगे, समझ जाइए हमारा छेना तैयार है। देखिए दोस्तों, हमारा दूध अच्छी तरह से फट गया है और छेना अलग दिखाई देने लगा है। अब हम इस छेने को साफ कपड़े की मदद से छान लेंगे। छेना छानने के बाद इसे ठंडे पानी से अच्छी तरह से धोना है। इसे ठंडे पानी से धोने से नींबू की खटास निकल जाती है और छेना बिल्कुल साफ और मुलायम रहता है। इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। छेना अच्छी तरह से धोने के बाद इसी कपड़े को अच्छी तरह से बांधकर इसका पानी निकाल देंगे। अब इस छेने को कपड़े में ही लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका अतिरिक्त पानी निकल जाए। लेकिन दोस्तों, छेने को बिल्कुल सूखा भी नहीं करना है। रसमलाई के लिए छेने में थोड़ी नमी रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी रसमलाई अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। अब 10 मिनट बाद छेने को कपड़े से निकालकर एक बड़ी-सी परात में ले लेंगे और अब शुरू होता है हमारी रसमलाई का सबसे ज़रूरी स्टेप। छेने को हथेली की मदद से अच्छी तरह मिलाएँगे। लगातार छेने को हथेली से दबाते और मिलाते रहेंगे ताकि छेना बिल्कुल चिकना हो जाए। दोस्तों, यहाँ जल्दीबाज़ी बिल्कुल मत कीजिए। जब छेना अच्छी तरह स्मूथ और मुलायम हो जाए और उसमें दाने जैसा कुछ भी महसूस ना हो, तभी हमारी रसमलाई अच्छी सॉफ्ट बनेगी। लगभग कुछ मिनट तक इसे अच्छे से मसलने के बाद आप देखेंगे कि छेना काफ़ी चिकना और मुलायम हो गया है। यही चिकना छेना हमारी रसमलाई को नरम और स्पॉन्जी बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, इस स्टेप को थोड़ा धैर्य ज़रूर रखिए। अब हमारा छेना अच्छी तरह से चिकना हो चुका है। अब हम इस तैयार छेने की छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेंगे। पहले हथेली से इसे गोल करेंगे और फिर हल्के हाथ से दबाकर इसे थोड़ा चपटा कर देंगे। रसमलाई को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है क्योंकि चाशनी में पकने के बाद इसका आकार थोड़ा बढ़ जाता है। इस तरह से हम सारी रसमलाई तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी सारी रसमलाई कितनी अच्छी और बराबर आकार की तैयार हो गई है। अब इन्हें पकाने के लिए हम बनाएँगे एकदम हल्की चाशनी। अब चाशनी बनाने के लिए हमने लिए हैं 1 कप चीनी और 3 कप पानी। अब एक बड़े से बर्तन में 3 कप पानी डालेंगे और इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाकर गैस पर रखेंगे। हमें यह बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है। रसमलाई को पकाने के लिए हमें पतली और हल्की चाशनी चाहिए ताकि रसमलाई अच्छी तरह से फूल सके और अंदर तक मिठास जा सके। जब चीनी पानी में अच्छी तरह घुल जाए और चाशनी उबलने लगे, तब हमारी रसमलाई इसमें डालेंगे। अब हमारी चाशनी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। चाशनी को हमने अच्छी तरह उबाल लिए हैं और अब बारी है इसमें हमारी तैयार की हुई रसमलाई डालने की। अब जो हमारी रसमलाई तैयार है उसे धीरे-धीरे एक-एक करके चाशनी में डालेंगे। डालते समय बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है क्योंकि रसमलाई टूट सकती है, इसलिए इसे बहुत ही सावधानी से चाशनी में डालेंगे। देखिए, सारी रसमलाई हमने चाशनी में डाल दी है। अब इसे तुरंत चलाना नहीं है, पहले इसे थोड़ी देर चाशनी में ऐसे ही रहने देंगे ताकि रसमलाई चाशनी को अच्छी तरह सोख सके। अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 से 15 मिनट तक हल्का पकाएँगे, लेकिन चम्मच से ज़ोर-ज़ोर से बिल्कुल नहीं चलाना है, इससे रसमलाई टूट सकती है। इसे हल्के-हल्के हाथ से चलाएँ। अब देखिए, रसमलाई धीरे-धीरे फूलने लगी है और चाशनी भी इसके अंदर अच्छी तरह से जा रही है। यही वो स्टेप है जहाँ रसमलाई का असली स्वाद निकल कर आता है। और दोस्तों, हमारी रसमलाई अब बिल्कुल तैयार है। देखने में कितनी नरम और स्पंजी लग रही है और चाशनी भी इसके ऊपर कितनी अच्छी लग रही है। इसे चाशनी में थोड़ा देर ठंडा होने दें ताकि रसमलाई अंदर तक चाशनी को अच्छी तरह से सोख ले। अब हम बनाएँगे रसमलाई का सबसे स्वादिष्ट हिस्सा।
गाढ़ा और मलाईदार दूध। इसके लिए हमने लिए हैं आधा लीटर दूध। इस दूध को एक भारी तले वाले बर्तन में डालकर गैस पर रखेंगे। अब इससे मध्यम आंच पर धीरे-धीरे पकाएंगे। दूध को बीच-बीच में चलाते रहिए ताकि दूध बर्तन से नीचे चिपके नहीं। हमें दूध को थोड़ा गाढ़ा करना है। जब दूध थोड़ा गाढ़ा होने लगे तब इसमें चीनी अपने स्वाद के अनुसार डालें। आपको जितनी मीठा पसंद है उसी हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब बारी है इसमें ड्राई फ्रूट डालने की। इसमें डाल रही हूँ बारीक कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता। ये तीनों चीज़ें रसमलाई के स्वाद के साथ-साथ इसकी लुक को भी बहुत अच्छा बना देती है। थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट भी दूध में डालेंगे और थोड़ा-सा बाद में ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए बचा लेंगे। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची की खुशबू आते ही रसमलाई का स्वाद बिल्कुल अलग ही हो जाता है। इलायची डालने के बाद इसे हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट और इलायची पूरे दूध में अच्छी तरह से मिल जाए। अब हमारी रसमलाई भी चाशनी में अच्छी तरह पक चुकी है और हमारा दूध भी गाढ़ा होके तैयार है। अब हम चाशनी से एक-एक करके रसमलाई निकालेंगे। रसमलाई को हल्के हाथ से निकालना है और इसे हल्के हाथ से दबाकर इसकी अतिरिक्त चाशनी निकाल देंगे। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है क्योंकि रसमलाई टूट सकती है। अब एक-एक करके सारी रसमलाई को हमारे तैयार किए हुए गाढ़े दूध में डालेंगे। जैसे ही रसमलाई दूध में जाएगी आप देखेंगे कि ये दूध को अच्छी तरह सोखने लगेगी। अब इसे कुछ देर दूध में रहने देंगे ताकि रसमलाई के अंदर तक दूध का स्वाद अच्छी तरह से पहुँच जाए। देखिए दोस्तों हमारी रसमलाई कितनी सुंदर मलाईदार और स्वादिष्ट लग रही है। रसमलाई को कुछ समय के लिए ठंडा कर लें या फ्रिज में रखकर ठंडी-ठंडी सर्व करें, तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हमारी घर पर बनी स्वादिष्ट और मलाईदार रसमलाई बिल्कुल तैयार है। बिना किसी मुश्किल तरीके से घर पर साधारण सामान से हमने कितनी बढ़िया रसमलाई तैयार कर ली है। अगर आप हमारी आज की रसमलाई की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही स्वादिष्ट और आसान रेसिपी देखने के लिए एसआर जायका किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें आगे भी आपके लिए ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपी बनाने का हौसला देता है। अगर आपने रसमलाई बनाई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी रसमलाई कैसी बनी। तो दोस्तों आज की रेसिपी में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई-नई स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। एसआर जैका किचन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।